दोस्तों, भारत के साथ विवाद करने के बाद कतर को ऐसा लगा था कि उनके छुपे हुए एजेंडा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अब हैरानी की बात तो यह है कि कतर का एक ऐसा एजेंडा सामने आ चुका है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कतर एक काफी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जिससे न सिर्फ भारत के बल्कि अमेरिका और यूरोप के भी आर्थिक हितों को चोट पहुंच सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दरअसल दोस्तों, जब कतर ने अपने देश में गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को डेथ पेनल्टी दी, तभी सभी को शक हुआ कि आखिर बिना कोई जानकारी दिए अचानक से कतर ने इतना बड़ा फैसला कैसे उठा लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक काफी बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आ रही है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कतर के ऊपर आतंकवाद को समर्थन करने के आरोप नए नहीं हैं। आज से कुछ सालों पहले सऊदी अरब समेत संयुक्त अरब अमीरात और कई देशों ने आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में कतर के साथ रिश्ते तोड़ दिए थे। उस वक्त सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देश कतर से काफी गुस्सा थे और कतर से आने वाली सभी विमान को भी रोक दिया था। सभी देशों ने मिलकर कतर के ऊपर पाकिस्तान के साथ काम करते हुए आतंकवाद को समर्थन करने और इलाके में कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया। और इस बारे में अमेरिका को भी सारी जानकारी है। हम सभी को पता है कि कतर इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य नहीं करना चाहता, और अगर अमेरिका द्वारा किए गए प्रयास सफल हो जाते तो रीजन में स्थिरता समेत समृद्धि आ सकती थी। IMEC जैसी बड़ी परियोजना को सफल बनाने के पीछे काफी मेहनत लगती है, और भारत, अमेरिका, सऊदी अरब समेत इजराइल एक साथ मिलकर इसके प्रति काम कर रहे थे। इतिहास में पहली बार देखने को मिला जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बातचीत हुई और दोनों देशों ने अपने संबंध सामान्य करने के प्रति साथ मिलकर कदम बढ़ाए, ताकि भारत से यूरोप तक जाने वाले आर्थिक गलियारे को जमीन पर उतारा जा सके। पर इस गलियारे में कतर की कोई भी भूमिका नहीं है, पर भारत से व्यापार मार्ग सीधे संयुक्त अरब अमीरात और फिर रेल मार्गों के इस्तेमाल से सऊदी अरब से लेकर इजराइल तक पहुंचता। ऐसे में कतर को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर भारत से लेकर यूरोप तक पहुंचने वाले ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सही तरीके से बन गया और सऊदी ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर लिए, तो वह समय दूर नहीं जब धीरे धीरे सभी मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता देने और हालात सामान्य करने की तरफ एक के बाद एक आगे बढ़ने लगेंगे, और इससे कतर की आतंकवाद की दुकान बंद हो जाएगी। कतर न सिर्फ हमास के साथ बातचीत करते हुए उन्हें समर्थन देता है, बल्कि और भी कई दूसरे संगठनों का साथ देता है, जिसका मतलब साफ था कि भारत और अमेरिका द्वारा समर्थित इस आर्थिक गलियारे से कतर के इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाते, जिसकी वजह से कतर अब चाहता है कि भारत के साथ विवाद बढ़ाकर इस रीजन को अस्थिर किया जाए। आपको यहाँ पर यह जानकर हैरानी होगी कि हमास का जो लीडर है वो अभी भी कतर में ही मौजूद है और कतर ने उसको पनाह दे रखा है। साफ है कि कतर इजराइल और भारत दोनों से चिढ़ा हुआ है। यही वजह है कि कतर इस तरह की कदम उठा रहा है। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि कतर ये भी नहीं चाहता कि इस आर्थिक गलियारे से सऊदी और UAE जैसे देशों का सीधा फायदा हो, क्योंकि जब इन देशों ने कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक संबंध खत्म किए थे, उसके बाद से इन सभी देशों के संबंध काफी खट्टे हो चुके हैं, जिसकी वजह से कतर सऊदी और UAE जैसे देशों का भी भला नहीं चाहता। ऐसे में हम भारतीय अधिकारियों के खिलाफ उठाए गए एक्शन को काफी हद तक समझ सकते हैं। बता दें कि जिन भारतीय अधिकारियों को 2022 के अगस्त में कतर ने गिरफ्तार किया था, वह कतर की एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर कतर की ही नौसेना के लिए काम कर रहे थे, जिसमें हमारे अधिकारी अपने अनुभव और क्षमता का इस्तेमाल करके कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देते, लेकिन फिर इनके ऊपर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और भारत को लूप में न रखते हुए कोई भी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन कतर ना तो कोई सबूत दे पाया और न ही कोई बड़ी वजह। ऐसे में हम कतर द्वारा उठाए गए एक्शन और उसके मोटिव के ऊपर सीधे सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि भारत यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि हम कतर को सबक सिखाने के लिए हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि कतर नेचुरल गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में कतर को करारा जवाब देने के लिए भारत उसके इसी सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर पर चोट करने जा रहा है, क्योंकि इस समय भारत की गैस जरूरत का तकरीबन 40% से ज्यादा कतर से ही आ रहा है। वहीं खबरों की माने तो इस समय भारत कतर की बजाय दूसरे देशों की तरफ अपनी गैस जरूरत के लिए देख रहा है, जिसमें वेनेजुला और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल है, जो कि भारत को काफी ज्यादा डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। और अगर भारत ने एक बार कतर से स्विच करके ये गैस की सप्लाई वहां से मंगानी शुरू कर दी, तो कतर का नेचुरल गैस का जो घमंड है वह भी टूट जाएगा, क्योंकि एक बार में ही वह अपना 40% से ज्यादा हिस्सा खो बैठेगा। कुल मिलाकर देखें तो कतर ने जो कदम उठाया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी बड़े हैं। कतर अगर दूसरे देशों के नागरिकों पर इस तरह से एक्शन लेगा तो वहां पर बिजनेस से लेकर जो लोग काम कर रहे हैं सबके बीच में एक डर का माहौल बन
जाएगा, जिससे एट द एंड कतर में लोग आने से, वहां जॉब करने से और बिजनेस करने से डरेंगे और इसका जो लॉस होगा वह कतर को ही होगा। हालांकि भारतीय अधिकारियों को फांसी देना इतना आसान नहीं होने वाला। भारत के पास काफी सारे ऑप्शन मौजूद है, जिसका जिक्र हमने पिछली कई वीडियो में किया भी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इससे भारत और कतर के रिश्ते जरूर आगे चलकर खराब होंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।